निकली है सुबह, नहा के आंख मल के देखिए। बैठे हुए हैं आप, जरा चल के देखिए। है खा रही जमी सितारों के फासले, कितनी हसीन आग है ये, जल के देखिए। तन कर खड़ी है, चोटियों को टूट जाएंगी। बेहतर है इस हवा में आप ढल के देखिए। गल गल के बहे जा रहे हैं धूप के पहाड़, गलना भी एक जिंदगी है, गल के देखिए। फूलों से रंगी गंध है, गंधों से रंगी धूप, साए हैं उड़ रहे किसी आंचल के देखिए। कल तक तो फूल भी ना खिल सके थे बाग के, तिनके भी आज हैं खड़े, खिल खिल के देखिए। निकली है सुबह, नहा के आंख मल के देखिए। बैठे हुए हैं आप, जरा चल के देखिए। एक नई साप्ताहिक पॉडकास्ट के साथ मिस्टिक वर्ल्ड अवेकन टू एबंडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। हर हर में हर हर बसे, हर हर में हर हर बसे, और हर को हर की प्यास। हर हर को मैं ढूंढ फिरी, हर हैं मेरे पास। जिनकी उपस्थिति ही हमारा जीवन है, जिनकी उपस्थिति के बिना हमारी मौजूदगी संभव ही नहीं, जो परम प्रकाश है, जो शुद्ध चैतन्य है, जो पूर्ण सकारात्मकता का स्रोत है, जब उसे हम बिसरा देते हैं तभी हमारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। मछली जैसे सागर में ही जन्म लेती है, पलती बढ़ती है और वहीं उसकी मृत्यु होती है, मगर जब तक उसे जल से निकाल कर बाहर न कर दिया जाए तब तक उसे उस जल का महत्व नहीं पता चलता। ऐसे ही हम सबके साथ है। हम सब भी उस विराट परमात्मा के गर्भ में जन्म लेते हैं, पलते बढ़ते हैं और यही हमारी मृत्यु होती है। मगर मन के आवेगों के कारण हम स्वयं को परमात्मा की विराट ऊर्जा से अलग मानकर जीवन को जैसे ही जीने लगते हैं तभी नकारात्मकता प्रवेश करती है। विराट सूर्य के आगे जैसे जब बादल आच्छादित हो जाते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि सूर्य की उपस्थिति नहीं है, मगर आकाश चूंकि बादलों से ढक जाता है। इसी प्रकार जब मन में शोरगुल होता है, तूफान होता है, होती हैं आंधियां और बवंडर विचारों के, वासनाओं के, तब हम नकारात्मकता से घिर जाते हैं। यूं तो किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वह है वहां फरिश्तों से जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वह तराना है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ऐसे नहीं है कि हमारे भीतर नकारात्मकता का मुख्य कारण मन की वासनाएं अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, मोह, अहंकार ही है। हमारी चेतना ढकी पड़ी है पांडित्य से, शास्त्रों से, तथाकथित ज्ञान से। हमारी आंखों पर इतनी किताबें हैं तो बेचारी आंखें खुले भी तो कैसे खुलें। किसी की आंखें वेद से बंद हैं, किसी की कुरान से, किसी की बाइबल से। हम सब इतना ज्ञान से भरे हुए हैं कि सही मायनों में हमें अज्ञानी होने की जरूरत है। जब तक हम लिखे लिखाए, रटे रटाए इस ज्ञान से मुक्त नहीं होते तब तक हम नकारात्मकता से मुक्त नहीं हो सकते। हमारे आत्मा रूपी दर्पण पर ज्ञान की धूल है, वासनाओं की धूल है। जब तक इस ज्ञान को हमसे छीन लिया नहीं जाता और दर्पण पुनः कोरा नहीं होता, हम निर्दोष छोटे बच्चे जैसे नहीं होते, तब तक नकारात्मकता बनी रहती है। और जैसे ही आप कोरे हुए तत्क्षण सकारात्मकता अर्थात परमात्मा की पद ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। तत्क्षण द्वार पर उसकी दस्तक सुनाई पड़ने लगती है। फिर सब तरफ से
उसके गीत गूंजने लगते हैं। सब तरफ मस्ती ही मस्ती का अनुभव होता है। जहाँ भी आप हैं फिर वहीं है मंदिर, वहीं है तीर्थ। दिल के बाजार में दौलत देखी नहीं जाती, जहाँ प्यार हो जाए वहाँ सूरत देखी नहीं जाती। एक तबस्सुम को आलम में न्यौछावर कर दूं, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। नकारात्मकता से मुक्ति वास्तव में मन से मुक्ति है। जब तक खुदी है तब तक खुदा नहीं है। कबीर कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई। चले थे खोजने, कबीर कहते हैं, और खोजते खोजते खुद खो गए। और जब खुद खो जाते हैं तभी खुदा मिलता है। नकारात्मकता है आंख पर चढ़ी हुई धूल। ये धूल ज्ञान की है। मुश्किल यही है, क्योंकि व्यक्ति धूल को धूल माने तो ये मिट सकती है, मगर धूल को अगर कोई समझ बैठे कि ये सोना है, हीरे जवाहरात हैं, मुझे इसे संभाल कर रखना है, तो सबसे बड़ी कठिनाई हो जाती है। इस दुनिया में सबसे कठिन चीज छोड़ना ज्ञान को छोड़ना है। समस्याएं सरल हैं, समस्याओं के समाधान सरल हैं, मगर सरल होना सबसे ज्यादा मुश्किल है। धन तो फिर भी छोड़ दिया जा सकता है, लोग परिवार समाज को छोड़ सकते हैं, ये बहुत कठिन नहीं है, मगर पांडित्य को छोड़ना सबसे बड़ी कठिनाई है। परमात्मा तो नित्य नवीन है, उसका अनुभव व्यक्तिगत है। वहाँ पर उधार का या किसी बासी अनुभव का कोई काम ही नहीं। वहाँ तो साधक को स्वयं ही अपने भीतर आस्वाद लेना होगा, भीतर डुबकी लगानी होगी। नकारात्मकता है वही मानकर जीना कि जो हम नहीं हैं। नकारात्मकता है उस ज्ञान को पकड़ लेना जो आपका अनुभव नहीं है। नकारात्मकता है उस चरित्र को ओढ़ लेना जो दूसरों ने तुम्हें पकड़ा दिया। नकारात्मकता है उन संस्कारों से भर जाना जो न सिर्फ बासी हैं मगर आज के समय के अनुरूप भी नहीं हैं। नकारात्मकता है स्वस्फूर्णा से जीवन को न जीना। नकारात्मकता है स्वयं को शरीर मन मानकर जीवन को जीना। खोलो निज मन के वातायन, रवि किरणों को मत रोको, भीतर आने दो। उनमें श्रद्धा और ज्ञान के अनगिन जगमग दीप जले रहें। खोलो निज मन के वातायन, मुक्त पवन को मत रोको, भीतर आने दो। उसकी लहरों में मानव ममता के सुरभित स्वप्न पल रहे। नकारात्मकता से मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय है जो सभी बुद्धों ने कहा है, और वह है अप दीपो भव। अपने दिए खुद बनो, अपने माझी स्वयं बनो, किसी और के कंधे का सहारा न लेना। और जब भीतर सब प्रकाशमान हो जाता है तब साधक कह उठता है, पिया तुम्हारा रूप है कैसा साहूकार, दो नैना गिरवी धर दिए जब देखा एक बार। एक है नास्तिक जो अकड़ा हुआ है अपने अहंकार से, एक है आस्तिक जो कंप रहा है भय से। वे दोनों ही नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। एक तीसरा भी व्यक्ति है जो नाच रहा है अहोभाव से, जो आनंद मगन है कि जो मिला है वह प्रभु की अनुकंपा है, वह अपरंपार है, वह भरा हुआ है धन्यवाद के भाव से, भरा हुआ है अहो भाव से।